नमस्कार, जय जगत। लाइफ सॉल्यूशंस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। किसी के शरीर में रोग है तो उसका सिर्फ दो ही कारण है, शरीर में अम्लता का बढ़ जाना। इस पूरी प्रकृति में, पूरी कायनात में क्षार और अम्ल से ही पूरी प्रकृति चल रही है। क्षार और अम्ल की क्रियाएं ही इस प्रकृति को बढ़ा रही हैं। आपके शरीर में भी क्षार और अम्ल है और उस क्षार और अम्ल का एक अनुपात है 80% क्षार, 20% अम्ल। अगर आपके शरीर में 80% क्षार है, 20% अम्ल है तो आपका शरीर स्वस्थ है। अम्लता जहां बढ़ी वहां से शरीर अस्वस्थ होने लगा। अम्ल की मात्रा भी जरूरी है, लेकिन 20% से कम हो गई तो भी समस्या होगी, 20% से ज्यादा हो गई तो भी समस्या होगी। शरीर में 80% क्षार, 20% अम्ल, ये जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है? वो हमारे शरीर के भोजन से बन रहा है और जल से बन रहा है। अगर जल की बात करें तो आप अपना जल का पीएच चेक करिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपका जल कितना एल्कलाइन है। ज़्यादातर ये जो फिल्टर्ड वाटर है, जिसको आप मंगवा करके या घर में मशीन लगा करके पी रहे हैं, और उसके अलावा सप्लाई का पानी है या भूमिगत पानी है, आप इसके अल्कलाइन को चेक करिए तो आपको समझ में आएगा कि ये वास्तव में अल्कलाइन है कि नहीं है। और हमने देखा है कि ये फिल्टर्ड वाटर और ये कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, इन सब में जो अल्कलाइन इसका लेवल होता है वो बिल्कुल ख़त्म होता है, नगण्य होता है। अम्लीयता ही सबसे ज़्यादा होती है। अम्लीयता जल के द्वारा आप अपने शरीर में बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस तरह का पानी पी रहे हैं कि जिसके आपको अल्कलाइन की मात्रा का पता नहीं है, जिसके पीएच का पता नहीं है, अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में तेजी से अम्लता बढ़ रही है। और अगर तेजी से अम्लता बढ़ रही है जल के द्वारा तो आंत का रोग, यूरिन का रोग, किडनी का रोग, रक्त संबंधी रोग, चर्म रोग, बाल का झड़ना, आंख का कमजोर होना, झुर्रियाँ आना, ये समस्याएं अगर आपको हो रही हैं तो आप अपने पानी को चेक कर लीजिए, आप अपने जल को चेक कर लीजिए और वही जल पीजिए जो जल आपके जीवन में आपकी आयु को बढ़ाता है, आपके बल को बढ़ाता है, आपके शरीर में क्षारीयता को बढ़ाता है। रोग कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी तरफ आहार से आ रहे हैं, भोजन से आ रहे हैं। भोजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अम्ल ले रहे हैं, मॉर्निंग उठते ही आप तला भुना पका हुआ कोई नाश्ता करने के डेली आदि हो गए हैं तो आपके शरीर में अम्लता बन रही है। उसके बाद दोपहर को आप ठंडा भोजन ले रहे हैं, दोपहर को आप चावल, दाल और रोटी तीनों एक साथ में ले रहे हैं, पेट भर के दोपहर में भोजन ले रहे हैं तो भी आपके शरीर में अम्लता बढ़ रही है। फास्ट फूड ले रहे हैं तो शरीर में अम्लता को बढ़ा रहे हैं। जितने तरह के ये फास्ट फूड हैं, खास करके जो चाइनीज़ फास्ट फूड है और उसके बाद मिर्च मसाले से भरे फास्ट फूड हैं, ब्रेड से बने हुए फास्ट फूड हैं, ये सारे फास्ट फूड आपके शरीर में सिर्फ अम्लता को बढ़ा रहे हैं। टेस्ट दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं, पेट को रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक कचरा भर रहे हैं, गंदगी भर रहे हैं।
आप अगर अपने कार को साफ कर सकते हैं, अपनी बाइक को साफ कर सकते हैं, डेली अपने घर को साफ कर सकते हैं, तो शरीर को साफ करने के लिए आप क्यों कतरा रहे हैं, क्यों आलस्य दिखा रहे हैं? शरीर के अंदर गंदगी भरी है, शरीर के अंदर मल भरा है, इसीलिए आपके पसीने में दुर्गंध आ रही है, इसीलिए आपके चेहरे पर वो तेज नहीं है जो तेज होना चाहिए, इसीलिए एक निरंतर जो आनंद दिखाई पड़ना चाहिए वो नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं दर्द है, इसीलिए कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसीलिए कहीं ना कहीं पेन है, क्योंकि ये अम्लता है। और इस अम्लता को आप अगर अंदर से निकाल के भगाना चाहते हैं, इस दर्द, इस पीड़ा, इस तकलीफ, इस रोग को आप अंदर से भगा के निकालना चाहते हैं, तो सही तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा। और सही जो तरीका है तो सबसे पहले आपके जल और आपके आहार में आ रहा है। सभी प्रकार के फल जो आप दिन में सेवन कर रहे हैं, सभी प्रकार के फल जो आप दिन में सेवन कर सकते हैं, वो शरीर में क्षार को बढ़ा रहे हैं। सभी प्रकार के वेजिटेबल्स या सलाद जो आप कच्चे ले रहे हैं, वो आपके शरीर में क्षार की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। और क्षार की मात्रा बढ़ रही है तो अम्ल की मात्रा अपने आप कम हो रही है। शरीर में रेशियो आपका वही रहना है। अगर 40% क्षार है, 60%, अगर 40% क्षार है, 60% अम्ल है, और आपने ऐसा भोजन शुरू कर दिया, ऐसा आहार शुरू कर दिया या अपने जल को बदल दिया, और आपका 5 से 10 दिन में शरीर में 10% क्षार बढ़ गया, 50% क्षार हो गया, 50% अम्ल हो गया, तो आप अपने आप को 10% बेहतर महसूस करेंगे। जैसे जैसे क्षार की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अम्ल की मात्रा अपने आप कम होती जाएगी। क्षार जो है अम्ल को, अगर क्षार ज़्यादा मात्रा में है तो वो हमेशा अम्ल को कम करने के लिए बेहतर काम कर सकता है। और अगर अम्ल ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, अगर 50% से ज़्यादा अम्ल बढ़ गया, अगर 60-40 का रेशियो बन गया, तब जो है अम्ल को निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सभी प्रकार के फल, वेजिटेबल्स, पके फल को डायरेक्ट खाना, कच्चे वेजिटेबल्स या इनकी सलाद को ज़्यादा से ज़्यादा खाना, इससे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ समय पेट को खाली रखना, खास करके दोपहर से लेकर के रात्रि के बीच में अगर आप फास्ट फूड नहीं करते, इस बीच में अगर सिर्फ आप जल पी रहे हैं जिसमें अल्कलाइन की मात्रा ज़्यादा है, तो आपके शरीर में क्षार की मात्रा बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। ऊषा पान करना, सुबह के समय प्रातः आप कम से कम 2 गिलास पानी बैठ करके, सो करके उठने के बाद तुरंत पी रहे, तो शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। मॉर्निंग के समय अगर आप वेजिटेबल्स या लीफ का जूस ले रहे हैं तो शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने ऊषा पान भी नहीं किया और डायरेक्ट आपने नाश्ता कर लिया, तो ये 5 से 10% सिर्फ नाश्ता आपके शरीर में अम्ल की मात्रा को बढ़ा सकता है। अगर नाश्ता करने के कुछ देर बाद आपको सुस्ती महसूस हो रही है, तो शरीर में समझ लीजिए कि 5% या इससे ऊपर अम्ल का अनुपात बढ़ चुका है। और जितना ही अम्ल का अनुपात बढ़ा, उतना ही % क्षार का अनुपात कम हो गया है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अब शरीर में पचाने की क्षमता नहीं रही। 40 साल, 45 साल की उनकी एज हो रही, जब जिस एज से उनके शरीर में क्षीणता शुरू हो जाती है, बाल पकना, बाल झड़ना, शरीर में पहली जैसी शक्ति न रहना, आँख कमज़ोर होना। जब शरीर की क्षीणता शुरू हो जाती है और शरीर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जो है कदम रखने लगता है, लेकिन ऐसे लोग फिर भी वही समझते हैं कि जैसे 20 साल पहले वो अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए
जिस प्रकार की चीज़ों का सेवन कर रहे थे उस प्रकार की चीज़ों का सेवन जो है अभी भी कर करके वो अपने शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि उस समय आपकी जो कैलोरी बर्न होती थी, किशोरावस्था और या जो है युवावस्था का पहला चरण, इस समय व्यक्ति खेलता है, कूदता है, श्रम करता है, दौड़ता है, भागता है, कैलोरी बर्न तेजी से होती रहती है। तो कैलोरी बर्न अगर तेजी से हो रही है तो शरीर में जो कुछ भी वो खा रहा है वो डाइजेस्ट हो जा रहा है। अगर डाइजेस्ट हो जा रहा है तो शरीर में अम्ल ज़्यादा नहीं बन रहा है। लेकिन 35-40 साल तक पहुंचते पहुंचते शरीर में वो कैलोरी नहीं बर्न हो रही, आप उस तरह से दौड़ नहीं रहे, उस तरह से खेल नहीं रहे, उस तरह से कूद नहीं रहे हैं, उस तरह से अपने खून को नहीं जला रहे, उस तरह से पसीने नहीं निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब कि अब जो अगर वो चीज़ आप खा रहे हैं तो वो शरीर के लिए जिस तरह से डाइजेस्ट होनी चाहिए वैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, वैसा पाचन नहीं हो रहा उसका। वो शरीर में जा करके सिर्फ जम रही है और जम करके अम्लता को जन्म दे रही है। और सबसे ज़्यादा शरीर को विटामिन्स की ज़रूरत 35-40 के समय से होने लगती है। तब इतने कार्बोहाइड्रेट, इतनी ज़्यादा प्रोटीन, इतना ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जब तक आप कैलोरी बर्न करेंगे और कैलोरी बर्न करने के साथ इनका सबका निकलते रहना जरूरी है। तो शरीर में परिश्रम ना होने के कारण पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता, लेकिन डाइट अगर पूरी है तो शरीर में अम्लता का जन्म होगा और यही अम्लता रोग का सबसे बड़ा कारक है। अगर आपको शरीर में क्षारीयता को बढ़ाना है, शरीर में अल्कलाइन को बढ़ाना है, तो आपका शरीर बिना किसी दवा के ठीक होने लगेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं विविध रोगों में, डॉक्टर आपको क्या देते हैं? आधे से ज़्यादा आपको विटामिन्स की गोलियां दे रहे हैं। विटामिन्स आप देखिए आपके खाने में कहाँ नहीं मौजूद है और क्यों नहीं मौजूद है, जबकि आप सब्जी भी खा रहे हैं। सब्जी में हर तरह के विटामिन्स, कुछ तरह के विटामिन्स आपके अन्य सभी अनाजों में हैं, फल में हैं, दूध में है, इनका आप सेवन कर रहे हैं। लेकिन आपका जो विटामिन है इन सब चीज़ों के गर्म होने के साथ ही, इन सब चीज़ों के उबलने के साथ ही नष्ट हो जा रहा। और अगर विटामिन की भरपूर मात्रा लेनी है तो इन सब चीज़ों को उबलने से आपको रोकना होगा कुछ समय के लिए। आप उन सब्जियों का सेवन कच्चे रूप में कर सकते हैं, और सब्जियां कच्चे रूप में आप नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि बहुत हंसी की बात हो जाती, बहुत मजाक की बात हो जाती कि आप लौकी कच्ची खा रहे हो, आप करेला कच्चा खा रहे हो, आप पंपकिन कच्चा खा रहे हो। इस तरह की आप कोई भी सब्जी आप कच्ची खा रहे हैं, नहीं खा सकते, आदत नहीं है। और अगर मैं खाऊं तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे। आप सलादें खा सकते हैं, आप ककड़ी खा सकते हैं, आप खीरा खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, आप पत्ता गोभी खा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें केमिकल्स होने की संभावना रहती है, जैसे पत्ता गोभी हो गया या पालक हो गया। तो आप ऐसी चीज़ों को, पानी को उबाल लीजिए, उबलते पानी में आप नींबू डाल लीजिए, ऐसी चीज़ों को उसमें कुछ समय के लिए आप रख दीजिए, फिर उसके बाद आप निकाल लीजिए। उसमें अगर किसी भी तरह का जर्म है, किसी भी तरह का जो है उसमें वायरस है, तो वो पूरी तरह से निकल जाएगा। पत्ता गोभी में छोटे छोटे जो है आपको कीड़े दिखाई पड़ेंगे, चलते रहेंगे, लार्वा दिखाई पड़ेंगे, वो सब जो है उसमें निकल जाएंगे, मर जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। पत्ते गोभी का आप सेवन कर सकते हैं, पत्ता गोभी का रस पी सकते हैं। जिन चीज़ों को आप चबा नहीं पा रहे उसका रस पी सकते हैं। शरीर में क्षारीयता को बढ़ाना है। भोजन के साथ में अगर आप सलाद नहीं ले रहे हैं, सलाद की आप बिल्कुल मात्रा नहीं ले रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अम्लता को बढ़ा रहे हैं। दाल भी पकी, चावल भी पका, रोटी भी पकी, सब्जी भी पकी।
और अगर आप सब कुछ पका ले रहे हैं तो शरीर में आप फिर भी जो है अम्लता की मात्रा को ही टोटल बढ़ा रहे हैं, क्षारीयता बिल्कुल नहीं बन पा रही उससे। अब अगर क्षारीयता बनाना है तो इसके संतुलन को करना होगा। क्षारीयता बनाना है तो रोटी के आटे को बिल्कुल मैदे की तरह ना रख करके कुछ मोटा आटा या इसमें जो गेहूं के छिलके होते हैं या जौ की मात्रा मिक्स होनी चाहिए, इससे शरीर में अम्लता कम बनती है। अगर आप पॉलिश्ड चावल की जगह बीच बीच में, अगर डेली ना करें तो बीच बीच में वीक में 2-3 बार अनपॉलिश्ड राइस आप अगर खा रहे हैं तो आपके शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ रही है। अरहर की दाल सबसे ज़्यादा नुकसानदायक अगर आप डेली ले रहे हो, सबसे ज़्यादा शरीर में अम्ल को बनाती है। आप उसकी जगह मूंग की दाल लीजिए, और शरीर में अगर वजन कम है तो आप उड़द की भी दाल बीच बीच में ले सकते हैं, इससे शरीर में क्षारीयता की मात्रा बढ़ रही है। और दाल जो भी आप लीजिए, अब मूंग की दाल जो लेते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए मूंग का छिलका गायब कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फाइबर हमको मिलना चाहिए वो फाइबर नहीं मिलता है। और इसी तरह से अरहर की दाल में भी हो रहा है, जिसको तुअर की दाल कहते हैं, कि छिलका पूरी तरह से गायब हो जाता है। अगर आपको छिलके की दाल मिल सके तो आप छिलके की दाल खाइए, शरीर में कुछ क्षार की मात्रा एक्स्ट्रा आपको पके हुए भोजन में मिल जाएगी। और अगर आपको ये लगे कि इसका फ़ायदा है, हमारे शरीर में क्षार की मात्रा को और बढ़ाना चाहिए, तो नाश्ते में या दोपहर के समय में आप सिर्फ अंकुरित लेना शुरू करिए। डेली ना हो सके तो 1-2 दिन कम कर दीजिए सप्ताह में। अंकुरित को आप भरपेट खाइए। अंकुरित में मूंग आप 80 या 90% रखिए, बाकी सब में आप गेहूं, मूंगफली, चना, इनको सबको मिक्स कर दीजिए। अंकुरण उसमें होना चाहिए, अंकुरण दिखाई देना चाहिए सफ़ेद रंग का। और ये अंकुरण में बहुत सारे फायदे हैं, अंकुरित में बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके शरीर के फाइबर को भी बना रहा है, आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स को दे रहा है, आपके शरीर में क्षार की मात्रा को भी बढ़ा रहा है, आपके शरीर में प्रोटीन भी दे रहा है सही मात्रा में, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है। अंकुरित अगर आप ले रहे हैं तो, और अंकुरित के साथ में आप हर तरह की सलाद मिक्स कर सकते हैं। अगर इसके साथ में नमक खाना है तो आप सेंधा नमक खाइए। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन पहले मैंने नया सेंटर बनाया, और उसके बाद जस्ट मेरे फादर एक्सपायर कर गए, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, और इतना ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, उसके साथ साथ में सेंटर बनाने का भी जो काम चल रहा था, तो इन सब के कारण जो है शरीर में कहीं ना कहीं से मेरे कुछ विकार आ गया। अब लगातार ये मेरा 20वां दिन है आज कि मैं लगातार जो है अंकुरित का सेवन कर रहा हूँ। लगातार अपक्वाहार मतलब सिर्फ जो है कच्चा आहार का सेवन कर रहा हूँ, पका हुआ आहार नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक अपक्वाहार कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले से चेहरे के तेज में, शरीर में, वाणी में, सब में जो है अंतर आ चुका है। शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ गई, और वो क्षार की मात्रा आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो भी दिखाई दे रही है। आपको डॉक्टर्स का दिया हुआ, मेडिकल स्टोर का खरीदा हुआ अगर 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का या ज़्यादा पैसे खर्च करके मल्टीविटामिन्स खाना है तो आप मेरे वीडियो को अभी से ही बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आपको बिना इतना खर्च किए शरीर में ज़्यादा विटामिन्स को बढ़ाना है, जिसकी आपके शरीर में ज़रूरत है, मल्टीविटामिन्स को बढ़ाना है, तो अंकुरित आज से ही आप शुरू कर दीजिए। और अंकुरित आप शुरू कर देंगे तो डॉक्टर्स के लिखे हुए विटामिन्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपने आप पेट सही तरीके से साफ होने लगेगा, शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, इधर उधर के जो दर्द हैं
मसल्स पेन, ज्वाइंट्स पेन, वो सारे बंद होने लगेंगे। मल में, मूत्र में, श्वास में, आंत में कोई समस्या है, हार्ट में कोई समस्या है, बीपी की कोई समस्या है, तो अपने आप वो समस्याएं आपकी सुलझने लगेंगी। शरीर में क्षार की मात्रा को बढ़ाना और अम्ल की मात्रा को 20% तक लाना, क्षार की मात्रा को 80% तक लाना, ये सबसे उत्कृष्ट उपचार, उपाय और जीवन जीने की सही दिशा है आहार विधि के अनुसार से। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ सही कहा है तो आप इसको दूसरों को भी शेयर करिए और खुद को भी अपनाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत कहा है तो आप खुल करके इस बात पर कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक जय जगत, नमस्कार।